Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. Assalamu alaikum guys. Please hit the subscribe button. जी तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ हांडी कबाब झटपट तैयार। ये ईद स्पेशल डिश है। मैं आपको सीख कबाब की रेसिपी दे चुकी हूँ, इसीलिए मैं आज सिर्फ आपको उसका मसाला बनाना बताऊंगी। चलें बनाते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप मेरी तैयारी से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। ये मेरे होममेड सीख कबाब हैं। देखें, आपके पास अगर सही साइज़ में हांडी स्टाइल साइज़ में नहीं है तो आप उसको इस तरह से काट सकती हैं, ठीक है। और ये देखें, एक कबाब से हम एक वक्त में 3 आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह आप काट लें। ये मैंने इनको सबको काट लिया है। ये देखें, इस तरह आप काटें कि एक जैसा साइज हो, ठीक है। इस तरह से करके आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। ये मेरे बने हुए सीख कबाब हैं, फ्रोज़न हैं। आप बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये देखें, ये इक्वली साइज़ में या डिफरेंट हो जाए कोई मसला नहीं। तो ये तैयार हो गए। तो दूसरी साइड पे मैंने प्याज़ों को जो है रख दिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के बड़े प्याज थे। इनमें मैंने तकरीबन हाफ कप जो है ऑयल डाल के तो इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये बहुत क्विक मैं बता रही हूँ आपको, हांडी कबाब की रेसिपी बहुत इजी तैयार होते हैं। तो इतनी देर में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं जी। तो जब तक गोल्डन हो रहे थे प्याज, मैंने क्या किया, मैंने अदरक और लहसुन जो है उसको फ्रेश जो है वो कर लिया है क्रश। और मैं ये इसकी जो बारीक साइड है इससे बहुत बेहतरीन तैयार हो जाता है। अगर आपको कढ़ाई वगैरह के लिए दरकार हो तो आप ये बड़ी साइज से कर सकते हैं। तो एक ये नाइस टिप है, लेकिन मैं हमेशा फ्रेश जो है अदरक लहसुन यूज़ करती हूँ जी। तो देख सकते हैं आप कि मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन इसमें। और ये अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। देखिए किस कदर खूबसूरत रंग है प्याज का, गोल्डन सुनहरी। बस इसको हमने भून लेना है तकरीबन 20 to 30 सेकेंड। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो ये देखें, ये है टमाटर, ये मेरे फ्रोज़न हैं। इसको मैंने पानी में 5 मिनट भिगोया है। और इसका ये फ़ायदा है कि इसका जो है ना, ये देखें छिलका बहुत आसानी से उतर आता है। ये देखें, फ्रोज़न टमाटर का ये फ़ायदा होता है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर जाता है। ये देखिए, अब मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मैं आपको पील करके दिखाया है कि आराम से पील हो गया। ये देखिए कटिंग बोर्ड कितनी आसानी से ये चॉप हो रहा है। ये देखिए, इस सारे टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। देखिए, ये देखिए, ये देखिए हंडिया में भी इसको गलाना आसान है। ये देखिए, सारे मैंने इस तरह सारे चॉप करके ऐड कर दूँगी जी। तो ये टमाटर अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब उसमें जो है वो मैं डाल दूंगी ये तमाम जो है मैंने टमाटर जो मैंने चॉप किए हैं। ठंडे हैं ना, देखें कटिंग बोर्ड से नहीं नीचे उतर रहे। ये सारे मैं इसमें ऐड करके और इसे अच्छे से भून लूँगी जी। तो ये टमाटर को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस मसाले में। देखिए किस कदर खूबसूरत रंग आ रहा है। टमाटर, मसाला, प्याज, अभी इसमें कोई जो है स्पाइसेस जो है वो नहीं गए, मसाला जात अभी नहीं गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो कवर करके तो तकरीबन 5 मिनट इसको मैं पकाऊंगी ताकि प्याज टमाटर सब अच्छे से रच बस जाएं और घुल जाएं जी। तो देखें, ये 5 मिनट हो गए, टमाटर जो हैं अच्छे से घुल गए हैं। लेकिन मुझे प्याज जैसे बहुत मुझे नज़र आ रहा है अभी
हांडी कबाब में प्याज इस तरह नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर लें। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से कर दूंगी थोड़ी देर ब्लेंड, लाइक 1-2 मिनट्स, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी। तो मैंने इसे कर लिया है ब्लेंड और ये देखिए एक स्मूथ सी एक करी आपकी तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो स्पाइसेस वो ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैं क्या ले रही हूँ आपको बता जी। तो ये है मेरे स्पाइसेस, मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून फुल जो है कोरिएंडर पाउडर है, सूखा धनिया यानी, और ये लाल मिर्च पाउडर है, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, और ये मेरे पास है सॉल्ट विच इज़ 1 टेबलस्पून फुल। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें जैसे आपका पसंद करते हैं। और ये है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है मेरा, ये 1 टीस्पून ही फुल है। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, ये मैंने घर का पिसा हुआ ज़ीरा है, घर में इसको मैं पीसती हूँ, और ये 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून ही फुल जो है वो टर्मरिक है यानी हल्दी। और ये मैंने ब्लैक सीड्स लिए हैं यानी कि कलवंजी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालें, हमें अच्छी लगती है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और वैसे भी जो खाने की में खुबादी होता है वो उसके लिए अच्छा होता है। तो ये मैं कर दूंगी इसमें करी में ऐड जी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मैं कर दूंगी इसमें मिक्स। इसमें ऐड करके हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें स्पाइसेस डालते ही एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया, और ये हमारी स्मूथ सी करी तैयार है। अब मैं इसे तकरीबन 50 सेकंड के लिए भून लूँगी, फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें जो है अपने सीख कबाब को ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसने जो अपना एक्सेसिव जो ऑयल था, तेल, वो छोड़ दिया है, किनारों पे आ गया। अब इस स्टेज पे ये मेरे पास योगर्ट है, आप कोई भी योगर्ट ले लें, खट्टे वाला ले लें, दूसरा ले लें, बस ख्याल रखें कि ज़्यादा खट्टा ना हो। ये बस मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ, और मैं इसे कर दूँगी मिक्स। और इसमें हम कबाब ऐड करते हैं। इसको इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है, योगर्ट डालते ही देखें ये अपना देखें साइड पे ये तेल छोड़ देगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सीख कबाब, जो कि बाद में तैयार होंगे हांडी कबाब। ये कर देंगे हम इसमें ऐड और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। कबाबों को मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स। इसको हम थोड़ी देर इस पर लिड रख के, ढकना रख के इसे पकाएंगे, क्योंकि ये कच्चे हैं तो अभी इसकी बुनाई नहीं करनी। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, लाइक 5 to 10 मिनट्स, और मीडियम कर देंगे अपना लो, ताकि ये थोड़ा सा टाइम लें और थोड़े से सॉलिड होंगे ना तो फिर हम इसकी बुनाई करें जी। तो हमने इसे 5 से 7 मिनट कवर करके पकाया है, और ये देखें इन्होंने कबाब ने अपना पानी छोड़ दिया है, जो एक्सेसिव वाटर था। हमेशा मीट की कोई भी फार्म पकाओ तो उसमें वो हमेशा पानी छोड़ता है। अब हमने इसको इतनी भुनाई करनी है कि मसाला जो है ड्राई हो जाए। मैंने हटा दिया ढकना। अब ढकना हटा के हम इसको करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। और याद रहे कि आपका मीडियम फ्लेम होना चाहिए भुनाई के दौरान, लो जो मीडियम, इसे तेज़ ना हो। तो ये देखिए भुन रहा है। तक ये भुनता है तब तक हम एक कोयला लेंगे, कोयले को फ्लेम पे रखेंगे जी। तो आप समझ गए होंगे हम कोयले का इसको धुआं देंगे जी। तो ये देखें हमारी हो चुकी है भुनाई कंप्लीट। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको सारा पानी ड्राई होने में।
ये देखिए मसाला इस तरह, हमें तो इस तरह पसंद है, आप चाहें तो बिल्कुल इसे ड्राई कर लें कि वो सिर्फ कबाब को चिपका रहेगा, लेकिन कम से कम ये कि खाते हुए हमने चूँकि नान रोटी के साथ सर्व करना है, तो ये देखिए इस तरह की इसकी फॉर्म होनी चाहिए। देखिए मसाला चिपका हुआ है, बिल्कुल भी रनिंग नहीं है। और ये मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ये चंद चीज़ें। 2 टेबलस्पून फुल जो है वो मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर है फ्रेश, और 2 मैंने बड़ी मीडियम साइज़ की लिए हैं ग्रीन चिलीज़, उनको काट लिया मोटा मोटा। और ये मेरे पास ये है कसूरी मेथी, फेनुग्रीक लीफ, ये मैं डाल दूँगी इसमें। पहले मैं कसूरी मेथी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसको लाइक सर्व करने से, उतारने से जैसे हांडी रेडी होती है 15 मिनट पहले ऐड करते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी मैं ग्रीन चिली, फ्रेश ग्रीन चिलीज। और जो ग्रीन कोरिएंडर है वो मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूंगी, क्योंकि उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। आप जिस वक्त हमेशा जब भी हंडिया तैयार करें, जिन चीज़ों में रिक्वायर्ड होता है ग्रीन कोरिएंडर, हर चीज़ में नहीं डाला जाता, उनमें ये कि वो बिल्कुल जब आप फ्लेम ऑफ करें तो तब ग्रीन कोरिएंडर डाल के तो कवर कर दें लिड के साथ। ये देखें ये ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। अब ये थोड़ा सा इसको दम में पकेगा। वो दम हम उसको कोयले का भी दे सकते हैं, उसी दौरान ही बहुत अच्छा पक जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मैंने मिडल ऑफ द जो है हांडी मैंने रख दिया है फॉइल शीट, छोटा सा पीस काट के। और ये देखें ये कोयला हो चुका है तैयार। ये मैंने इसको फ्लेम पे उस पे रखना है। इसको मैं पकड़ के और जो मिडल में रख दूंगी, बिल्कुल मिडल में। और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। ये आप हंडिया का ही पकड़ के तो इस पे ऐसे डालें, ठीक है। ये देखिए इसने अपना छोड़ा, जैसे स्मोक छोड़ा है आपने इसको लिड को कवर कर देना है। इसका जो सारा फ्लेवर अरोमा है वो इसके अंदर हंडिया में चला जाएगा। और इस स्टेज पे मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट दम दूंगी। जी देखें 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया है। ये देखें तेल सारा ऊपर आ चुका है। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत हांडी की शक्ल आई है। देखें इट लुक्स सो डिलीशियस। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। एक अमेजिंग रेसिपी है। और इस स्टेज पे हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर जो है वो डाल देंगे। ये देखिए, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें बेबहा बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत कलर है सब्ज़, जिसने हमारी हंडिया को 4 चांद लगा दिए हैं। और अगर ये कायनात में ये रंग ना हो तो शायद ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाए। इस दुआ के साथ इख्तिताम करूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। अल्लाह ताला आप सब की नेक दिली ख्वाहिशात कबूल व मंजूर फरमाए। और अपनी रहमत के ख़जानों से अल्लाह आपको बेबहा नेमतें अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।